हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट 1 देखा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, आज हमने पहला क्वेश्चन लिया है। एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है और 16.2/3% का लाभ कमाता है। उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हमने आपको बताया था उसमें सिंपल ये जो परसेंटेज था, ये वैल्यू थी हमारी सिंपल दी होती थी, सीधी सीधी, तो उसको हमें निकालने में दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब हमारा ये दिया है तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे रेशियो से। कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमारा कितना था, हमने मान लिया जैसे प्रॉफिट, जैसे हमारा प्रॉफिट मान लिया लाभ कितना हो रहा था, मान लिया हमने 40% हो रहा है। तो इस 40% को हम क्या करते हैं, 2/5 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कितना, 2/5। तो इसमें हमारा क्या होता है, नीचे जो हमारा होता है ये हमारा क्या हो जाता है, कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ये वाला हमारा क्या होता है, लाभ या फिर हानि। जो अगर हानि दी है तो हानि, लाभ है तो लाभ। तो प्रॉफिट हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। क्या हो जाएगा हमारा, लाभ। अब पूछे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 2 7। इसको हम जब अभी इसको ऐसे ही तो लिखते थे, जैसे मान लिया हमने 100 क्रय मूल्य, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाता था, 140। अभी हम इसको रेशियो बनाएं तो हमारा क्या बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य 7 हो जाएगा। अभी हम इसको रेशियो बनाएं, यही तो बनेगा। तो अब देखिए, इसमें देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है और क्या कह रहा है, 16.2/3 का लाभ कमाता है। उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, कितना हमारा है विक्रय मूल्य, क्या दिया है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा दिया है 1470 रुपये। लाभ हमारा कितना दिया है, लाभ हमारा दिया है 16.2/3%। लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। अब ये बताया हमने क्या होता है हमारा क्रय मूल्य, क्या बताया है, क्रय मूल्य। अब देखिए, लाभ बराबर हमारा हो गया 1, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 6 रुपये। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 6 और 1, क्योंकि लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 6 1 7। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7। अब देखिए, ये हमारा है विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारा ये दिया भी है, कितना दिया है 1470। तो यानी कि 7 की वैल्यू हमारी दी है। क्या दिया है, 7 बराबर कितना दिया है 1470। अब पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य, यानी कि हमें 6 निकालना है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1470/7। निकालना क्या है हमें 6, तो गुणा क्या कर देंगे हम 6, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो गया हमारा क्रय मूल्य, 6 × 6 6 दूनी 12, कितना हो गया 1260 रुपये। कितना हो गया 1260 रुपये। फिर से एक बार समझा दें, 16.2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। नीचे हमारा क्या रहेगा क्रय मूल्य, ऊपर क्या रहेगा हमारा, लाभ हो तो लाभ, हानि है तो हानि। अब लाभ हमारा कितना हो गया 1 दिया है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 6। जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, कितना हो गया 7। 7 की वैल्यू हमारी दी है, कितनी दी है 1470, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 1470 रुपये में बेचता है। अब 1 बराबर कितना हो जाएगा 1470/7। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है हमारा क्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, कितना दिया है हमारा 6, तो 6 से हम गुणा कर दें, कितना आ गया हमारा 1260। एक और देखिए क्वेश्चन इसी तरह का। देखिए, अगला क्वेश्चन हमने लिया है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जब एक वस्तु को 770 रुपये में बेचा जाता है तो 12.1/2% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसमें हमारा क्या हो रहा था, लाभ। एक हमने ले लिया हानि वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए 12.1/2% को हमने क्या बताया, लिख लेंगे। इसका हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। नीचे क्या बताए हम, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ऊपर वाला हमारा क्या, हानि है तो हानि, लाभ होता तो लाभ। अब हमारा दिया क्या है, विक्रय मूल्य हमारा दिया है, क्या दिया है विक्रय मूल्य, कितना दिया है
770 रुपये। अब देखिए इधर देखिए, क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, क्रय मूल्य कितना हो गया 8 रुपये। हानि कितनी हो गई 1 रुपये, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब देखिए 8 रुपये की खरीदता है, 1 रुपये की हानि हो गई उसको, यानी कि कितने में बेचा होगा 7 में, क्योंकि अब हानि में क्या करते हैं क्रय मूल्य से हानि माइनस करते हैं, और जब लाभ होता है तब क्या करते हैं क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इसमें हानि है तो क्रय मूल्य से हानि घटाएंगे, लाभ में क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तब विक्रय मूल्य बनता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य हमारा कितना है 770, इतना यहाँ पे कितना है 7, तो यानी कि क्या दिया है हमें 7 की वैल्यू दी है, कितनी दी है 770। पूछ क्या रहा है हमें क्रय मूल्य, क्या पूछ रहा है हमारा ये वाला 8 की वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें 7 की पता है तो 8 की कैसे निकालेंगे, 7 बराबर 770, तो 1 बराबर 770/7, 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया हमारा 110 गुणे 8, कितना हो गया हमारा 880 रुपये। क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य 880 रुपये, क्या आया हमारा क्रय मूल्य, यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अभी तक हमने क्या बताया आप सबको कि विक्रय मूल्य पे निकालते थे, अब क्या है हमारा क्रय मूल्य पे निकालते थे। अब क्या इस क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है। क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है, लेकिन पूछ क्या रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। यदि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर कह दे तब हमें ये सब करना है, यदि क्रय मूल्य कहता है तब नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पर कह रहा है तो क्या करेंगे 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। अब देखिए वहाँ क्रय मूल्य पर था, लेकिन जब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर इस तरह से लिखा हो, विक्रय मूल्य पर जब क्वेश्चन में कह देगा तो हमें क्या करना है, अब नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, ऊपर हमारा क्या है क्योंकि लाभ हो रहा है तो ऊपर हमारा क्या है लाभ है, प्रॉफिट। अब देखिए तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 4 हो गया, लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया 1, तो क्रय मूल्य कितना हमारा हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 रुपये की उसने बेचा है, उस पर 1 रुपये उसको लाभ हुआ है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपये क्रय मूल्य है, जो 1 इस पर लाभ लेगा तभी तो विक्रय मूल्य 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, लाभ है तो विक्रय मूल्य से अब लाभ को घटा देंगे, तो कितना हो गया हमारा 3, क्योंकि यदि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर दिया हो लाभ तब, वरना हम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे हम लोगों को बताया है। तो पूछ क्या रहा है इसमें वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए वास्तविक निकालना हमें, अब वैसे ही वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा, लाभ कितना है 1 रुपये, बटे में क्या लिखते हैं हम क्रय मूल्य, बटे में क्या बताए थे हम लिखते हैं क्रय मूल्य ही लिखते हैं, गुणे 100, तो कितना हो गया हमारा 100/3। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो गया हमारा 100/3, 100/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 33, सही 1/3%। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से एक बार बता दें, जब विक्रय मूल्य पर दिया हो लाभ तब हम क्या करेंगे, जैसे 25% दिया था तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, तो हमारा नीचे वाला अब क्या हो जाएगा, पहले हमारा क्रय मूल्य रहता था लेकिन क्वेश्चन में उसने विक्रय मूल्य पर लाभ बता दिया, तो क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य ऊपर हो गया लाभ। अब लाभ है तो हम क्या करेंगे विक्रय मूल्य से लाभ घटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा, कितना हो गया 3। वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालने क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारा वही फार्मूला, लाभ कितना है 1, हानि होती तो हानि, लाभ है तो लाभ, कितना हो गया 3 गुणे 100, तो कितना हो गया हमारा 33, सही 1/3%। अब आगे देखिए एक हमने हानि वाला भी लिया है जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% की हानि होती है। एक आदमी को विक्रय मूल्य पर जैसे कोई सामान बेचता है तो उसे 16 से ही 2/3% की हानि होती, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। आप देखिए हानि कितनी हमारी दी है इसमें 16 से ही 2/3%, इसकी कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू में, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/6। आप देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसको क्या बताया था विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया हमारा हानि। अब क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया
6 रुपये। हानि कितनी है हमारी 1। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 6 1 7 रुपये, क्योंकि हानि हुई है। वहाँ पे हमारा लाभ था तो हमने घटाया था, अब हानि होगी तब हम विक्रय मूल्य और हानि आपस में जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब पूछ रहा है प्रतिशत हानि, वास्तविक प्रतिशत हानि बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी है 1 रुपये, बटे कितना क्रय मूल्य ही रखेंगे 7 गुणे 100, तो कितना हो गया हमारा 100 बटे कितना हो गया 100 बटे 7। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत क्या हो गई हमारी, 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत क्या हो गई हमारी हानि। यही हमारा क्या हो गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा और 20% लाभ अर्जित किया। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार जो है इसने 6,000 रुपये में एक चीज़ बेच दी, उसे लाभ कितना हुआ 20%, लेकिन वो कितना उसे लाभ लेना है 24%। अगर वो लाभ कमाना चाहता तो वो उसे कितने में बेचता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इसका हम सबसे सरल तरीका आप लोगों को बताते हैं क्या है। देखिए पहले हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है लाभ कितना हो रहा है हमारा 20%। अब देखिए हमने आपको बताया था कि क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं 100 रुपये, कितना, जैसे 100 हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। अब इस पर यदि 100 पर हम 20% लाभ लेके कोई वस्तु बेचेंगे तो कितनी की हो जाएगी 120 की। कितना हो गया हमारा विक्रय मूल्य 120 रुपये। अब देखिए क्या कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है। अब हमारा लाभ क्या कह रहा है, ये तो हमने इतना देखा, आगे क्या है 24। अब 24% के लिए हमें क्या करना है, अब कह रहा अब हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 100 ही मानेंगे, कितना हो गया 100। तो अब जब 24% पे बेचेगा तब हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब एक व्यापारी को एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ अर्जित किया, यानी कि इसकी वैल्यू दी है, कितने किसकी दी है, इस वाले विक्रय मूल्य की वैल्यू उसमें दी हुई है 6,000 रुपये, यानी कि 120 की वैल्यू दी है। तो 120 बराबर हमारा कितना है 6,000। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 24%, तो 24 वाला तो ये है, 24% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए। तो पूछ कितने की रहा है, इस वाले विक्रय मूल्य को पूछ रहा है, इसको 124 की कीमत पूछ रहा है, 124 की वैल्यू पूछ रहा है, दिया कितने की 120 की। तो 6,000 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6,000 बटे 120, क्या कर देंगे 124, इसको काट देंगे, कितना हो गया 12 पंचे 60। तो कितना हो जाएगा हमारा 5 चक्कू 20, कितना हो गया 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 दोबारा 5 1 5 1 6, कितना हो गया हमारा 6200। तो हमारा कितना है, जब हम 6200 में बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा 24% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का एक और है। देखिए जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब इसमें देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है हमारा हानि दी है पहले। अब देखिए हानि में हमारी कितनी दी है 29% दी है। हमने क्या बताया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपये। जब 100 रुपये क्रय मूल्य होगा, यदि 29% हानि हुई है तो ये कितना हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य 71 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 71 हो जाएगा। अब देखिए अगले वाले में क्या हुआ है हमारा लाभ हुआ है, तो लाभ हमारा कितना हुआ है 21% हुआ है। हमारा क्रय मूल्य क्या रहेगा 100 रुपये। अब लाभ हुआ है तो कितने की हम बेचेंगे इसको 121 की, ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या कह रहा है, जब उसने 355 रुपये में बेचा था तब उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई थी 29% की, यानी कि 71 की वैल्यू दी है। कितनी दी है 71 की, क्योंकि ये भी तो हमारा विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य की वैल्यू है। तो हमारे 71 की वैल्यू कितनी दी है 355। कितना हो गया हमारा 71 बराबर कितना है 355। पूछ क्या रहा है हमारा 121 पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो पूछ क्या रहा है हमसे 121 की वैल्यू पूछ रहा है, दी कितने की है 71 की दी है। जब 71 की 355 तो एक की कितनी हो जाएगी 355 बटे
71। पूछ कितने की रहा? 121 की। तो 121 से क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। 71 से 1 गया 5 बार, तो कितनी आ जाएगी हमारी? 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, 5 एकड़ 5 एक 6, कितना हो गया हमारा? 605। जब हम 605 रुपये की बेचेंगे तब उसे क्या होगा? 21% का लाभ होगा। तो ये क्या हो गया? 605 रुपये क्या हो गया है हमारा? विक्रय मूल्य। आंसर क्या हो गया? 605 रुपये। थैंक यू। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।